press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम उपस्थित हैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ, जिसमें आप देखेंगे कि भारत मिडिल ईस्ट और इजराइल के साथ मिलकर एक कॉरिडोर खोलने जा रहा है, जो कि काउंटर करेगा पाकिस्तान और चाइना के इकोनॉमिक कॉरिडोर की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सी पैक को, जो भारत इसे काउंटर करने वाला है। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय एनालिस्ट सुमित जैन साहब, जो कि चाइना में रहते हैं और बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ज्वाइन किया है सुमित जैन साहब ने, बहुत शुक्रिया सर। एंड नी हाउ टू यू। आई डोंट नो नी हाउ के लिए यूं करना है कि यूं करना है कि यूं करना है कि नी हाउ होता है नमस्ते। ठीक है, आप नमस्ते के साथ नी हाउ साथ में ऐसे ही कर दिया करो, चलेगा। जी बिल्कुल जी। और सर G20 समिट हुई, बहुत सक्सेसफुल रही, सारी दुनिया ने देखा, बहुत अप्रिशिएट किया गया। पाकिस्तान से भी कुछ 50-50 चल रहा था, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे थे और कुछ कहते हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन खैर मगर ये है कि सर एक चीज जिससे बिल्कुल पाकिस्तान को भी फर्क पड़ता होगा और यकीनन चाइना को भी, अगर आप हमें बता सकें, जो कि एक नया कॉरिडोर शुरू कर रहे हैं, चाइना मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो शुरू किया जा रहा है, जिसमें टर्की ने कहा है कि जी टर्की के बगैर नहीं हो पाएगा। ये खैर टर्की वालों का अपना एक ख्याल है। तो आपके हिसाब से सर ये दोनों, पाकिस्तान का जो सी पैक है और अब इंडिया की तरफ से जो शुरू किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये कई चाइना और पाकिस्तान वाले कॉरिडोर वाला हाल तो नहीं होगा? आरजू जी, पहली बात ये है कि जो आपने कॉरिडोर की बात करी है मिडिल ईस्ट में, उसमें चाइना नहीं है। आपने गलती से चाइना बोल दिया, वो भारत है। भारत, सॉरी भारत, मिडिल ईस्ट। आपको देखे सर सिर्फ चाइना मेरे ध्यान में आता है, पता नहीं, मैं आपको देखे मुझे सिर्फ चाइना ही नजर आता है। सॉरी थैंक्स फॉर क्या होता है कि माई बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द कहा जा रहा है। तो चाइना है बीच में आपके दिमाग से, लेकिन उसको उसके अंदर तरफ उड़ गए थे बीच। चाइना को गाली निकाल रहे तो उड़ नहीं था। शी जिनपिंग के पास कोई और काम नहीं है। वो ये देखते रहते हैं ये कबखत, ये खुरापाती आदमी क्या कर रहा है यहाँ बैठकर। और मैं उनकी बात लगाता रहता हूँ, वो भी बेचारे सोचते होंगे कि कब हटेगा ये। चलिए दोबारा शुरू करते हैं जी। तो चाइना नहीं है इसके अंदर, इसमें भारत है, मिडिल ईस्ट है एंड आपका इजराइल है। आपका इजराइल बोल रहा हूँ आपको मैं। तो Why you say that this is a game changer? मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो प्रोजेक्ट है, हम देखते हैं कि इसको ये गेम चेंजर होने वाला है। यूएसए वांट्स कि ये कॉरिडोर बने, जबकि यूएसए को कोई फायदा नहीं है। यूएसए इज नॉट पार्ट ऑफ इट, बट दे वांट दैट टू हैपन बिकॉज दे वांट टू काउंटर चाइना। चाइना को काउंटर करने का बेस्ट तरीका ये था, बिकॉज चाइना चाहता था कि मिडिल ईस्ट के थ्रू चाइना को पहले लिंक किया जाए, फिर चाइना के बाद अफ्रीका में एंटर किया जाए। यूएसए भी चाहेगा नहीं, भारत भी नहीं चाहेगा कि भाई इतना लंबा रूट इनको दे दी जाए। इट्स गोइंग टू बी फ्री पास नहीं है। इनके हाईवे के सामने हमने अपना हाईवे निकाल दिया, इनके हाईवे को वहीं पे रोक दिया है ताकि आगे बढ़ ही ना सके वहां से। सो एज फार एज देखिए, हमने इतनी तरक्की देखी है, चाइना ने तरक्की करी पाकिस्तान में। 10 साल उन्होंने आपको इतने पैसे दिए, इतनी वहां पे आपके पोर्ट्स बना दिए, हाई पोर्ट बना दिए, हाईवे बना दिए, दूध की नहरें बहनी शुरू होगी, शहद के तालाब वहां पे बन गए। हमने बोला भी पाकिस्तान ने इतने फायदे लिए, हम भी कुछ ले रहे हैं। देखिए, हमें थोड़ी सी अकल ले जाती है, लेकिन हमने पाकिस्तान से सीख लिया है कि 10 सालों में जैसे आपने 25-26 बिलियन डॉलर फ्री में मिल गए, आपको वापस आपने करने नहीं है। हमने बोला चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। मिडिल ईस्ट पैसे लगाने को तैयार है, लगवा लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। तो आपने 25-26 बिलियन लिए, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ लेना है। हम लेंगे बिजनेस। जो रेलवे लाइन पढ़नी है वो भारत लेगा, आगे जो रेलवे चलनी है वो भी भारत देगा। सो ट्रेड भी भारत से होना है। सो वेयर इन वी आर सेइंग कि जो वहां से ट्रेड, देखिए वी आर नॉट इंपोर्टिंग मच प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट। हम तो एक्सपोर्ट ही करने की बात करते हैं कि तेल हम आपसे लेंगे लोकल करेंसी में और माल बेचेंगे भारत का और साउथ ईस्ट एशिया का। साउथ ईस्ट एशिया को हमने ऑलरेडी अपने पाले में ले लिया है कि आपके सारे प्रोडक्ट्स हम यूरोप तक भेजेंगे थ्रू दिस कॉरिडोर। दैट मींस भारत अब हब बनने वाला है इन
साउथ ईस्ट एशिया के लिए। लेकिन सर जो मैप दिखाया गया था वो ऐसे ही था कि इंडिया, इंडिया से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से यूरोप। लेकिन बीच में अगर जो टर्की जैसे कह रहा है कि जी उनके, या तुर्की जो अब उन्होंने नाम रख दिया, तो वो कह रहे हैं कि जी उनके बगैर नहीं हो सकता। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान से आप बहुत सी चीजें सीख सकते हैं कि आपने क्या नहीं करना। क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट जिस तरीके से फ्लॉप हुए हैं, जिस तरीके से पैसा जाया हुआ है, करप्शन हुई है, बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से सी पैक का ये हाल है। तो बिल्कुल उसमें मैं तो कभी इनकार नहीं करूंगी कि एक बहुत गड़बड़ यहाँ पर रही है उस प्रोजेक्ट को लेकर। तो बिल्कुल अगर कोई दूसरा नया शुरू करता है तो पाकिस्तान से ही तो सीख ही सकते हैं कि ये चीजें जो है आपने जो है खास आपने इस पे जो है इम्पोर्टेंस देनी है इन पॉइंट्स को। देखिए अर्जुन जी, पहली बात यह कि ये प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है और मनी कौन लगा रहा है। मनी लगा रहे हैं यूएई वाले या सऊदी वाले। अब वहां पर आप सऊदी प्रिंस को तो खरीदने से रहे ना, आप यूएई के जो वो हैं उन हेड ऑफ स्टेट हैं उनको खरीद सकते हैं। वो पैसा लगा रहे हैं एंड अवर कंपनीज आर गोइंग टू टेक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दोस। हमारे पास कोई भी ऐसा कोई मंशा नहीं है कि हम वहां से पैसे बनाएं अपना। हमें तो सिर्फ ट्रेड रूट खोलना है ताकि हमारा जो मटेरियल है यहाँ से बन के यूरोप तक पहुंचे, मिडिल ईस्ट भी पहुंचे और यूरोप भी पहुंचे। सो एज फार एज सीखने की चीज है, वी डोंट वांट टू लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम यू कि भाई पैसे कैसे खाने हैं। हमारा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे तो सिर्फ ट्रेड से नहीं मतलब है। नहीं नहीं वी आर अ सर, मैं ये बिजनेस नहीं कह कम्युनिटी। रही। सर मैं ये नहीं कह रही आई कि पैसे अंडरस्टैंड, कैसे खा रहे आई हैं। नो। मेरा मतलब है कि दूसरे की गलती से, अगर दूसरे के अच्छे काम से सीखा जा सकता है तो दूसरे की गलती से भी सीखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि उसमें से गुजर के ही सीखे आप उस प्रोसेस ट्रू में से। ट्रू ट्रू। एंड तो सेकेंडली, लेकिन जो आपने सर बोला इस ना कि जी जो ये जो जी मैप है ये भारत से मिडिल ईस्ट से यूरोप तक जा रहा है, हम्म, ये दिस इज ओनली टू ट्रेड रूट्स है। हम हम्म, ऑलरेडी आसियान में जाकर साउथ ईस्ट एशिया को ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आप भारत को हब बनाइए। आपका मटेरियल हमारे पास आएगा, हमारा मटेरियल साथ में जुड़कर यूरोप तक भेजने का काम हमारा है। सो दिस रूट यू कैन यूज ऑल्सो, ताकि हम्म, आपको भी मिडिल ईस्ट में जाना है या यूरोप में जाना है, आप हमारे ट्रेड रूट्स को यूज कर सकते हैं। एंड दे हैव सेड यस ऑल्सो। आसियान छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग फॉर भारत। इसका फायदा हमें 5-6 सालों के बाद जाके पता लगेगा। इट इज नॉट अ इमीडिएट थिंग बट बेनिफिट विल कम। लेकिन सर सिर्फ भारत के लिए नहीं, आप नहीं समझते कि ये पूरे रीजन के लिए ये चीज अच्छी होगी? यस, देखिए भारत ने कभी भी ये बात नहीं करी कि मुझे फायदा चाहिए। हमने पहले साउथ ईस्ट एशिया को बोल दिया कि भाई आप हमारा इस रूट का फायदा ले सकते हैं। अफ्रीका को हमने ऑलरेडी G20 में ऐड करवाने के बाद, देखिए कहीं ना कहीं हमने सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया। और उसका हम्म, मटेरियल अगर मिडिल ईस्ट तक आता है उसके बाद यूरोप जाता है, तो हमने ग्लोबल साउथ के लीडर हम ऑलरेडी बन चुके हैं। हमें किसी के अब स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है या एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। वी ऑलरेडी आर द ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर है। तो ये जो सारा रीजन है इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस ट्रेड रूट के साथ। आरजू जी, आपको समझना पड़ेगा कि अकेला भारत से 2-4-5 शिप चली जाएं और ये ट्रेड रूट वायबल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। द ऑल दिस रीजन हैज टू टेक एडवांटेज, तभी इसकी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी आएगी। चाइना ऑलरेडी बोल रहा है ये तो चलने से पहले फेल हो गया। भाई हम्म, इतनी आग लगी है इनको, अभी हमने अनाउंस किया है, पहली ईंट भी रखी नहीं है उसके ऊपर, इन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया ये तो फेल होने वाला है। रीजन क्या है? इन्होंने भी एक्टिवेट कर दिया ईरान को, पहले तो तुर्कियों को किया कि भाई हम्म, आप पांजी, हमें बोला पंजाबी में पांजी मार दो। हम्म, उधर से ईरान को बोल देंगे भी आप भी पांजी मारो थोड़ी सी, है ना, कुछ कुछ ना कुछ कर दो। तुर्की ने बोल दिया भी अगर हमें ना किया तो हम ब्रदरहुड को एक्टिवेट कर देंगे। अब ब्रदरहुड क्या है? आईसिस, अलकायदा, ये ब्रदर्स है ना इनके, तो इनको एक्टिवेट कर देंगे ताकि इनको तंग करते रहें और ये प्रोजेक्ट को ना होने दिया जाए। तुर्की क्यों बोल रहा है कि यू मेक मी पार्ट ऑफ इट? दो रीजन है। एक, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया से ट्रेन जा रही है एंड इट इज गोइंग टू इजराइल। हम्म, सऊदी अरेबिया इजराइल इकट्ठे हो गए तो हम्म। फिर तो सारा कुछ चेंज हो गया। ठीक है, वर्ल्ड चेंज तो हो रहा है सर, इसका मतलब नहीं कि वर्ल्ड चेंज हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। बहुत अच्छा देखिए है अगर सऊदी अरब ऐसा कर रहा है। सऊदी अरेबिया में जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, ही हम्म, हैज कम आउट ऑफ दैट फनेटिक जो इनका था पहले हम्म, सऊदीज का, मुस्लिम्स को लेकर, ये शरिया को लेकर, व्हाट एवर दैट मैडनेस दे यूज्ड टू डू। ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, ओपन कर रहा है अपनी चीजों को। ये अपनी कंट्री को भी ये तैयार कर रहे हैं कि हमें अभी इसराइल को एक्सेप्ट करना चाहिए, ट्रेड रूट्स को खोलना चाहिए, इसी में हमारा फ्यूचर सिक्योर है। अब जब ये चीजें तुर्की के बॉर्डर पे हो रही हो, तुर्की नहीं चाहेगा कि वो आइसोलेट हो जाए। आप देखिए तुर्की ऑलरेडी आइसोलेट हुआ पड़ा है, करेंसी डाउन है,
ट्रेड उसका पूरे वर्ल्ड से बंद है आज की डेट में। दे नीड समथिंग टू बिकम रेलिवेंट इन दैट एरिया। अगर ये रेलवे लाइन जो है अगर तुर्की से होके जाती है, आप सोच के देखिए तुर्की के पास क्या फायदा है। एक, दे विल आल्सो मेक मनी आउट ऑफ इट। दूसरा, कल को कभी भी सऊदी के साथ या इजराइल के साथ किसी के साथ भी पंगा पड़ता है, जो पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि ऑटोमन एम्पायर वापस आ जाए, तो उस टाइम पर इनके पास एक नेगोशिएशन वो होगा, टूल होगा कि भाई हम आपकी ट्रेन जाने नहीं देंगे। सो ये लॉन्ग टर्म एक व्यू है जहां पर तुर्की वांट्स टू बिकम दैट ट्रबल मेकर इन दैट प्रोजेक्ट, और चाइना चाहता है कि ऐसे लोग खड़े होते रहें कि भाई आप मुझे नहीं लेकर आएंगे, हम आपका ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने देंगे, सो दैट तुर्की आएगा तो बोलेगा भी चाइना को भी लेके आओ। सो दिस इज अ गेम प्लान। जियोपॉलिटिक्स में ऐसे ही चलता है। लेकिन सर वैसे होना तो यही चाहिए कि कंपटीशन के तौर पे जो है चाइना को भी अपने तरफ के सी पैक पे और ज्यादा देखना चाहिए कि किस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो सबसे पहले हम बात करें भारत के इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जो कि एक गेम चेंजर होने वाला है, जिसमें भारत को आने वाले वक्त में बहुत जबरदस्त फायदा होगा और भारत साउथ ईस्ट एशिया का जो है लीडर बनेगा और पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बन सकता है और ये भारत को बहुत मदद करेगा इकोनॉमिकली। और दूसरी ओर हम बात करें चाइना की, तो जब भी भारत कोई तरक्की का काम करता है या आगे बढ़ने का सोचता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है हमारे पड़ोसी चाइना को। पर चाइना इस बार ये बात समझ ले कि भारत के इरादे जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है और भारत इस बार अपनी राह पकड़ चुका है और बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। और चाइना को फोकस करना चाहिए सी पैक पे, जहां पे चाइना अपना 25 से 30 बिलियन डॉलर ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है और पिछले 10 सालों से सी पैक वो बंद डब्बे में पड़ा हुआ है। और दूसरी ओर हम बात करें टर्की की, तो टर्की भी हमेशा टांग अड़ाता है, पर हमने देखा इस बार G20 में टर्की ने भारत को सपोर्ट किया। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि टर्की की जो अकल है वो ठिकाने आ गई होगी, क्योंकि भारत ने हमेशा ही टर्की या तुर्की की मदद की है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।